जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप सब दोस्तों को पता है कि मैंने अपनी गाड़ी एलपीजी पर कन्वर्ट करवा ली थी, एलपीजी किट लगवा ली थी। और उसके बाद मैंने ये सारे व्लॉग्स डाले थे कि जब मैंने लगवाई मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी। उसके बाद मैंने आपके साथ अपना एवरेज भी शेयर की है। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वो चैनल के ऊपर सारी ही पड़ी हुई है। काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि साजिद भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे अब 1 माह हो चुका है, बल्कि शायद 1 माह से भी ज़्यादा हो चुका है मैं इसे एलपीजी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन हूँ। मुतमईन इस वजह से हूँ कि देखें, गाड़ी की पिक मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। मेरे छोटे भाई ने उस दिन चलाई है, मुझे कहता है साजिद भाई पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है। अब लाइट सा फ़र्क तो आना है। अब अगर तो है आपने रेसें लगानी है, बहुत ज़्यादा आपने गाड़ी भगानी है, तो भगाने के लिए तो ये नहीं है, एलपीजी नहीं है। लेकिन अगर आप रीज़नेबल चलाते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल 100 की स्पीड तक मैं फिरता रहता हूँ और मुझे किसी तरह की कोई पिक या गाड़ी के ऊपर बर्डन या पिक में कोई डिफरेंस मुझे किसी तरह का कतअन फील नहीं होता। इसी तरह अगर आप भी जस्ट चलाने के लिए बचत करने के लिए आप करना चाहते हैं तो करा लें, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। छोटा भाई के पास कल्टस है, इवन के उसने भी अब करवा ली है। तो पिछले दिन मैं वो कल्टस लेके निकला और मैंने उसे तकरीबन 90 की स्पीड पे मैंने भगाया गैस के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, और मुझे कतअन किसी तरह का कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो यानी पिक वाइज अगर आप सोलो तबीयत के मालिक हैं तो किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। देखें, मेन चीज़ ये है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मैंने अब मुल्तान अगर पेट्रोल पे जाना होता तो मेरा इस वक्त पेट्रोल लग जाना था तकरीबन 5500 रुपये का। मैं गैस पे जा रहा हूँ, मेरा पेट्रोल लगेगा 3100 रुपये की मेरी गैस लगेगी एलपीजी, और मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब देखें, अभी तक क्योंकि अभी तक ज़रा गर्मी महसूस होती है, मैं स्टिल एसी ऑन मैंने किया हुआ है और एसी के ऊपर भी मुझे किसी तरह की कोई अंडर पावर गाड़ी महसूस नहीं होती या इंजन के ऊपर बोझ महसूस नहीं होता किसी भी तरह का। दूसरी बात यह है कि अक्सर न्यू गाड़ियों के लिए एलपीजी नहीं है, ये पुरानी गाड़ियों के लिए है। अब अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, एवरेज अच्छी नहीं है, तो आप उसे एलपीजी करवाएं। अगर आपके पास 16, 17, 18 मॉडल गाड़ी है तो उसे तो एलपीजी करवाते अच्छा भी नहीं लगता। और अगर आपने 18 मॉडल की गाड़ी ली हुई और उसे एलपीजी पे करवाते हैं तो बंदे की पर्सनैलिटी भी ख़राब होती है। अब हमारी तो पुरानी गाड़ी है भाई, मेरे पास तो 2005 मॉडल है, तो मैंने इसे करवाया हुआ है। तो मुझे तो ऐसा जिस तरह की किसी तरह की कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती। तो पुरानी गाड़ी आप करवा सकते हैं। ईमान के मेहरान अगर ईएफआई वाली है, दो लोगों ने करवाई हुई है और ईएफआई वाली गाड़ी 28 की एवरेज दे रही है, 28 की एवरेज दे रही है ईएफआई वाली गाड़ियाँ मेहरान। तो मेन चीज़ हमने मुतवस्त बंदे के लिए ये होती है कि यार चलो हमारी बचत होनी चाहिए, बचत हो रही है। इंजन के ऊपर एज सच मुझे अभी तक किसी तरह का कोई फील नहीं हुआ। एक दोस्त कह रहा था बार बार जी कार्बन जमा हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है। इसकी वजह से कार्बन, आपने पुराना नया सेटअप लगवाया है, पुराना सिलेंडर आपके पास पड़ा था या आपने किसी शॉप से लेके लगवाया है, तो वो सिलेंडर पड़ा होगा, यूज़ में नहीं होगा, उसके अंदर कार्बन जमा हो जाती है। जब आप एलपीजी यूज़ करते हैं, एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो उसके यानी उसकी लिक्विड के साथ वो जो कार्बन होता है वो आ जाता है, आगे आ जाता है, लेकिन वो किट के अंदर आता है, किट के अंदर जमा हो जाता है और बिल्कुल वो किट की सफाई करवानी पड़ती है। अगर आपने न्यू सेट पर लगवाया है तो 2-3 दफ़ा अगर आप उसकी जाके ड्रेन करवा लेंगे, वो कार्बन सारी ब्लैक सा एक मादा सा जमा हो जाता है, लेकिन वो किट के अंदर होता है, इंजन के अंदर वो नहीं जाता। तो वो अब 2-3 दफ़ा सफाई उसकी करवा लेते हैं तो उसके बाद वो इशू ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जितनी कार्बन अंदर जमा हुई होती है वो सारी निकल जाती है और उसके बाद आपको वो दोबारा ड्रेन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कार्बन किट के अंदर आता है, इंजन के अंदर नहीं आता। इंजन के ऊपर किसी तरह का कोई फ़िलहाल तक मेरी नज़र में ऐसा जिस तरह का कोई वो नहीं आया कि इंजन को ये क्या नुकसान देगी या नहीं देगी। हाँ, ये हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 महीने, 1 साल चलाने के बाद पता लगेगा। वैसे मेरा इंजन पहले भी थोड़ा सा वीक था इस गाड़ी का, मुझे एक थोड़ी सी क्रैंक की आवाज़ आती थी, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं पूरा इंजन खुलवाऊँ। लेकिन क्योंकि ये बड़ा इंजन है, न्यू इंजन अगर डलवाएं वो तो 1.5-2 लाख रुपए का आएगा। मैंने गैस के ऊपर चलानी है, एलपीजी पर चलानी है, तो मैं इसे ही ओवरहाल करवाऊंगा। लेकिन इसे ओवरहाल करवाने पर भी 70-75 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो अभी तो मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ इस खर्चे से, तो उसके बाद देखते हैं 2, 4, 5 माह तो अभी मैं ऐसे ही चलाऊँगा। तो उसके बाद मुझे इंजन ओवरहाल करवाना पड़ा
तो फिर पता लगेगा कि क्या कंडीशन है इंजन की। अंदर से खुलेगा तो पता लगेगा। इस दौरान ये 5-6 माह चल भी चुकी होगी और तो फिर पता लगेगा। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने जस्ट इसलिए बनाई है कि काफ़ी दोस्त बार बार कह रहे थे, तो मैंने ये देखें, मैंने आपके साथ शेयर किए अपने व्यूज़। हर बंदे का तरीकाकार अपना होता है, हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है। मेरे मुताबिक मैं सेटिस्फाई हूँ। और अब देखें 2-3 गाड़ियाँ बल्कि घर में हैं, वो सारी LPG पे करवा चुके हैं। अगर इंजन ख़त्म होंगे जो कि नहीं लगता कि होंगे, तो फिर तीनों के होंगे, अदरवाइज चलाते तो रहेंगे। तो ये कुछ व्यूज़ थे, मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।